आज की वीडियो में समझेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट सी से करते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ये मेटल का ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है जिसके अंदर वाटर है, यानी पूरा ही वाटर को समझो इसको। और ये समझो कोई भी मेटल ब्लॉक, दोनों ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए हैं। और मैं मान के चलता हूँ दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज़ करना है, यानी 25 से दोनों को 26 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, दोनों को हीटिंग कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब ये Q जो है ये हीट का साइन है, स्मॉल q से हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने A को भी हीट किया और B को भी हीट किया और दोनों को तब तक हीट किया जब तक दोनों का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन आता है, क्या दोनों को सेम हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर दोनों को अलग अलग हीट देनी पड़ेगी, यानी इसको हीट कम लगेगी इसको हीट ज़्यादा लगेगी। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना, तो मेटल जो है ये जल्दी हीट अप होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी जो मेटल को हीट हमने दी है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू जो हीट वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए लगी है 1 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर दोनों का मास सेम है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो आखिर जो वाटर है उसमें ज़्यादा हीट क्यों देनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू मेटल? इसका जो आंसर देती है वो देती है हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होता है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल। इसी वजह से जो वाटर को हीट सप्लाई है ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर जाए। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी उतना ही उसको हाई हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से चेंज कर पाए। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू mc/dt। m होता है मास और dt होता है चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज लाना है। और c क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट जो है होती है वैल्यू, मतलब कि सब्सटेंस के ऊपर ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। और जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी रहेगी उतनी ही ज़्यादा हीट सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि हमारा टेम्परेचर में सेम ही जो है चेंज देने के लिए मिल जाए। जैसे यहाँ पे दोनों ही केस में 1 डिग्री का चेंज हमको टेम्परेचर में करना था, लेकिन वाटर वाले केस में हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ी क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। अब अगर मास को 1 रख लेते हैं, यूनिट रख लेते हैं, यानी 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, और dt क्या रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, यानी यूनिटी की अगर बात करते हैं तो दोनों की वैल्यू पुट करने पर क्या रहता है, Q इक्वल्स टू C, यानी जितनी इतनी हीट सप्लाई करेंगे, जितनी हीट सप्लाई करेंगे ये Q, और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उस हीट की वैल्यू हम नोट कर लेंगे, वो ही इक्वल हो जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस के। अब ये जो डील किया हमने ये किया मेटल ब्लॉक और वाटर के लिए ताकि हम इजीली समझ पाए, लेकिन हमको डील किससे करना है? एक्चुअल में गैस से ही डील करना है। तो मान लेते हैं एक बॉक्स के अंदर गैस को बंद कर दिया है, यानी कि वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया है। dV क्या रहेगा 0 या फिर वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। अब अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, कंडीशन वही है, टेम्परेचर 25 था और अब हम इसको 26 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जा रहे हैं। तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या रहेगा? NCV/dt। वैसे क्या था? अब गैस की बात हम करेंगे मोल्स में, तो यहाँ पर इससे आगे मल्टीप्लाई कर दिया है n से, और ये CV क्या है ये भी देखते हैं, बाकी क्या बनेगा NC/dt। अब जो हीट है ये सप्लाई हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसके बेस में लग जाता है V, जैसे कि देख सकते हैं QV। और CV कैसा लग जाएगा? इसके बेस में V है, इसका मतलब कि हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूरा प्रोसेस ये हुआ है। तो Q के बेस में भी V और C के बेस में भी V लग जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा Q इक्वल्स टू NCV/dt। अब अगर हम बात करते हैं 1 मोल के लिए, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, और QV क्या बन जाएगा हमारा CV, और इसके बेस में M भी आ जाएगा, M मतलब मोलर। तो QV इक्वल्स टू CVM/dt। V का बस मतलब ये है कि प्रोसेस जो है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हुआ है, यानी हीट जो सप्लाई हुआ है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे रहकर हुई है। अब हम अप्लाई करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से हम डेल्टा U और CV के बीच में रिलेशन भी देख सकते हैं। डेल्टा U क्या होता है? Q प्लस W, और हीट कैसे सप्लाई हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसलिए यहाँ पर V भी लगा रखा है, तो QV प्लस W। अब वर्क क्या होता है? माइनस का P एक्सटर्नल और dV। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं सकती, dV की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा 0। तो डेल्टा U इक्वल्स टू QV। ये हमको ये भी बताती है कि जो सारी वॉल्यूम पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी ही इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। और QV की अगर हम हीट कैपेसिटी बात करते हैं तो QV क्या था? इक्वल्स टू NCV/dt। यहाँ से डेल्टा U आ जाता है NCV/dt। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने इंटरनल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला भी देख लिया है, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV/dt। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
अगर 1 मोल की बात होगी तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू CVm/dt। तो इस CV को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हीट सप्लाई, सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इस Q क्या बोलते हैं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब CV के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको डिनोट करेंगे CP से। इसकी कंडीशन क्या है वो देखना, रूल वही है, 1 केल्विन से या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज में लाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पिस्टन वाला सिस्टम अरेंजमेंट दे रखा है, ये पिस्टन है और इसके अंदर गैस भर रखी है। अब यहाँ पर हीटिंग कंडीशन करेंगे तो ये पिस्टन जो है अबव डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये कैसा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी मल्टीपल स्टेप्स में ये प्रोसेस को हम लेकर जाएंगे। और मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है यहाँ तक पहुँच चुका है, वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W। अब जो ये Q है ये कैसी है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे हम, तो हम बात कर रहे हैं इस गैस के प्रेशर की। अगर ये गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर का है तो यहाँ पर भी 2 एटमॉस्फेयर है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 2 एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर भी Q के बेस में P लग जाएगा और इधर भी आ जाएगा QP। अब यहाँ पर जो हीट सप्लाई हुआ है ये कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, गैस की इंटरनल एनर्जी को, और कुछ हीट जो है वर्क में यूज़ हो रही है, तभी जो है पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, यानी यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे वर्क की, वर्क क्या था हमारे पास, माइनस का P डेल्टा V। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये इस साइड जाएगा तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V बन जाएगा, और ये QP यानी हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे C को क्या लिख देंगे, CP। जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में C को लिखा था CV, वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पर C को हीट कैपेसिटी लिख देंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से Q बन जाएगा NCP/dt। जैसे वहाँ पर QV था NCV/dt, वैसे ही QP रहेगा NCP/dt या फिर डेल्टा T। तो QP की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है, NCP/dt इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ पर आएगा P डेल्टा V। अब अगर आपने इंथैल्पी वाला लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि डेल्टा U प्लस P डेल्टा V किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के इक्वल। तो यहाँ से डेल्टा H का नया फॉर्मूला आता है, डेल्टा H इक्वल टू NCP/dt। अगर 1 मोल रहेगा तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो 2 फॉर्मूले हमने देखे, डेल्टा U क्या है NCV/dt। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई होगी तो स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला डेल्टा U के साथ रिलेट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो डेल्टा H हो जाएगा NCP/dt। ये 2 फॉर्मूले हमने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के देख लिए हैं। अगर इंथैल्पी के डेरिवेशन में किसी को दिक्कत है तो मैंने इंथैल्पी का अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अब एक रिलेशन आता है दोनों के बीच में, CP और CV के बीच में, यानी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आता है फॉर आइडियल गैस के लिए, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई होगा, रियल गैसेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और R है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू रहेगी। CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, बस इसको इधर लेफ्ट से ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब बोल रहा है सिंस सम हीट इज यूज्ड टू डू एक्सपेंशन वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, CP की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CV। अब आखिर CP बड़ा क्यों होगा CV से, इसको भी ध्यान से समझते हैं। 2 केस लेते हैं, दोनों ही केसेस में क्या रखें, 1 ग्राम गैस हमने इसके अंदर फिल कर दी है, और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, दिख रहा है बॉक्स के अंदर, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, DV इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यहाँ पर पिस्टन मूव कर सकता है। तो जैसे ही हम हीट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर तो सारी हीट जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ हीट इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी गैस का, और कुछ हीट यूज़ हो जाएगी वर्क करने में, यानी पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी कि सेम टेम्परेचर हमको लाने के लिए, दोनों ही टेम्परेचर अगर 25 से 26 लेकर आना है दोनों का, तो यहाँ पर हम इजीली अचीव कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की हीट लॉस्ट नहीं हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर कुछ हीट लॉस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, यानी कुछ एनर्जी को वर्क में ट्रांसफ़र कर दे रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो समझ आ रहा है कि CP की वैल्यू जब हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो CP बड़ा होगा एट कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, CV और CP। CV में क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, CP में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और प्रेशर की जब बात होती है तो इस गैस के प्रेशर की बात हो रही है। अगर ये वाला केस लेंगे प्रेशर वाला, तो ये जो गैस का प्रेशर है ये सेम रहेगा इन केस ऑफ CP।
सी वाले केस में, इस केस में नो वर्क इज़ डन, क्योंकि वॉल्यूम जो है चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो डी वी क्या रहेगा, 0, यानी वर्क यहाँ पर नहीं होगा। सी पी केस में एक्सपेंशन वाला वर्क होगा, हीट करेंगे पिस्टन मूव करेगा तो एक्सपेंशन वर्क होगा। हीट चेंजेस इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू के बराबर, यानी जितनी भी हीट देंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चली जाएगी। अगर हम सी पी की बात करते हैं तो ये हीट चेंजेस इंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और यहाँ पर वर्क का काम भी करेगी, और दोनों का सम क्या होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा एच, डेल्टा यू, और क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। आई होप यहाँ से हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।